हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसको मर्ज करना है। ठीक है, अगर हम इस चैनल पे देखें ना, इस चैनल पे हम वीडियो पब्लिश किए हैं जिसमें कि हमको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, हम उसको मर्ज किए हैं। ठीक है, तो मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का इस चैनल पे वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी उसका कोड लिखने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि हमको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, लेकिन किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर हम इसका टेस्ट केस देखें ना, पहले तो देखें इस प्रॉब्लम को किस कंपनी ने पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है। ठीक है, तो अब हमको इनपुट में दो है, इट मीन्स दो लिस्ट हमको गिवन है। पहले लिस्ट में 4 नोड है, दूसरे लिस्ट में 3 नोड है। ठीक है, ओके, तो इसको हमको कैसे मर्ज करना है? सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करते हुए, मतलब हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है जिसका बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, लेकिन हमको उसको इस ऑर्डर में मर्ज करना है कि वो रिवर्स ऑर्डर में हम उसको मर्ज करें। मतलब सिंपली, अगर सिंपल एक वर्ड में अगर इसका कहे ना, हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसको मर्ज करना है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर इसका रिवर्स ऑर्डर में मर्जिंग देखें तो 40 आएगा, बिल्कुल सही है, फिर 20 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा अप्रोच यहाँ पे क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? हम जैसे दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करते हैं ना, हम उसको उस ऑर्डर में मर्ज कर लेंगे और मर्ज लिस्ट को रिवर्स करके रिटर्न करा देंगे। हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को अपने कोड में लिखेंगे कि हम अपने कोड में कैसे इस काम को एकम्प्लिश करेंगे। ठीक है, तो हमको तो पता है ना कि हम मर्ज कैसे करते हैं दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को, राइट? तो सबसे पहले हम वही कोड लिखने जा रहे हैं। तो हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, ये पॉइंट करेगा पहले नोड को, नोड 1 को। एस्ट्रिक बी, आप ए बी के अलावा कुछ और भी मीनिंगफुल सा नाम वेरिएबल का लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका नाम हमेशा मीनिंगफुल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इससे कि हमको ट्रेसिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बी पॉइंट करेगा हमारे नोड 2 को। सी, हम एक और पॉइंटर वेरिएबल लिए जो कि अभी पॉइंट करेगा नल को। एस्ट्रिक डी, ये भी पॉइंट करेगा नल को। ठीक है, हम अब कुछ नहीं, हम सिंपली जैसे मर्ज किए थे हमारे लिंक लिस्ट को, वैसे ही वही कोड लिखेंगे। तो यदि हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ए का डेटा हमारा क्या है, ए का डेटा अगर हमारा लेस देन इक्वल्स टू किसका है? बी के डेटा है ना, मतलब हमारा पहला जो लिस्ट है ना वो छोटा है हमारे दूसरे लिस्ट का, तो हमको पहले लिस्ट में सारा नोड को मर्ज कराना है। ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं, हम एक व्हाइल लूप चलाते हैं। कब तक? जब तक व्हाइल ए के नेक्स्ट में, व्हाइल जब तक ए का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक, एंड जब तक बी में नल ना आ जाए तब तक हम इस व्हाइल लूप का रन एग्जीक्यूट करेंगे। और इस व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे? इस व्हाइल लूप में ना हम चेक करेंगे कि यदि अगर ए के नेक्स्ट का डेटा अगर क्या है, अगर बड़ा है और या फिर बराबर है, तभी हम मर्ज करेंगे। ठीक है, ए के नेक्स्ट का डेटा का मतलब ये हुआ, क्या हुआ? ए के नेक्स्ट का डेटा का मतलब कि हमारा जो सेकंड लिस्ट का पहला एलिमेंट है, क्या वो पहले लिस्ट के दूसरे नोड से छोटा है? अगर छोटा है तो उसको मर्ज कराएंगे हम, क्योंकि हमको उसका पोजीशन पता चल गया, क्योंकि हम जो अपना मर्जिंग कर रहे हैं ना वो अपने पहले लिस्ट में मर्जिंग कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो, सी में बी असाइन करवा दो और डी में असाइन कर दो सी का नेक्स्ट। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम सी के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे ए का नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ए के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे बी, और बी में असाइन कर देंगे डी, ए में असाइन कर देंगे सी। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ नहीं, हम आगे ट्रैवर्स करेंगे अपने किसको? पहले लिस्ट को, ए एरो नेक्स्ट।
ठीक है ना। ये हमारा पहले वाले लिस्ट का काम कंप्लीट हो गया। इस वाइल लूप के बाद अगर हम चेक करते हैं कि क्या अगर ए के नेक्स्ट में नल है ना, तो हम सिंपली ए का नेक्स्ट अगर नल है ना, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ए के नेक्स्ट में असाइन करवा देंगे बी। ठीक है, हो गया हमारा काम। और ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारा क्या, नोड 1, एज सिंपल एज दैट। अब लेकिन नोड 1 रिटर्न करने से पहले अभी हमारा जो मर्जिंग हुआ ना, उस सॉर्टेड ऑर्डर में मर्जिंग हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको अब उसको रिवर्स करना है। ठीक, तो रिवर्स करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, जैसे हम एक रिवर्स असेंबली लिंक्ड लिस्ट का कोड लिखते थे, वही कोड हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो हम अब उसी को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हम 4 पॉइंटर वेरिएबल फिर बनाते हैं। हम या तो पिछला प्रीवियस नोड को भी यूज कर सकते हैं, बट जो हम वेरिएबल बनाए ना उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम एक नया वेरिएबल बनाने जाएंगे। एक होगा प्रीवियस, इसका इनिशियल वैल्यू होगा नल। एक होगा करंट, जो अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो अभी पॉइंट कर रहा है हमारे नोड 1 को। ठीक है, और एक होगा नेक्स्ट, प्रीवियस नहीं फॉरवर्ड लिखते हैं। ठीक है, जो कि अगले नोड को करेगा पॉइंट, और इसका भी इनिशियल वैल्यू अभी नल ही होगा। हम कुछ ना, हम एक वाइल लूप चलाते हैं। तो वाइल जब तक हमारे करंट में नल ना आ जाए ना, तब तक हम ये लूप चलाएंगे, वाइल लूप। और इस वाइल लूप में क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड में असाइन करवा देंगे करंट का नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद फॉरवर्ड में असाइन करवा दिए करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में असाइन करवा देंगे उसके पिछले नोड का एड्रेस, जो कि अभी प्रीवियस में है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने प्रीवियस में असाइन करवा देते हैं क्या, करंट। ठीक है, और करंट में असाइन करवा देते हैं फॉरवर्ड। हो गया काम कंप्लीट हमारा रिवर्स का। और इस वाइल लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद ना, हम नोड 1 में असाइन करवा देंगे क्या, लास्ट नोड का एड्रेस, जो कि अभी किस में होगा। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा, करंट अभी नल को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन प्रीवियस जो होगा ना वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, इसलिए नोड 1 में हम असाइन करवा दिए प्रीवियस। हो गया हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, इसको रन करके देखेंगे कि क्या हमारा कोड फट भी रहा है। तो अभी हमारा सिर्फ एल्स पार्ट कंप्लीट हुआ है, सॉरी इफ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम एल्स का भी कोड लिखेंगे। तो एल्स के कोड में हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे प्रीवियस कोड, और इसमें स्लाइड सा मॉडिफिकेशन करके हमारा ये भी काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी किए, इधर लाके चिपका दिए, कंट्रोल V, एज सिंपल एज दैट। और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेम ही लॉजिक रहेगा, बस जहाँ जहाँ A है उसको रिप्लेस कर देंगे B से। तो अगर B का नेक्स्ट में नल जब तक ना हो तब तक ये लूप चलाओ। ठीक है, और B के नेक्स्ट के डेटा जब तक ग्रेटर है A के डेटा से ना, तब तक ये काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर C में असाइन करवा देंगे B नहीं, अब A को पॉइंट करेगा। ठीक है, D में C का नेक्स्ट, C के नेक्स्ट में आ जाए B का नेक्स्ट। ठीक है, फिर B के नेक्स्ट में असाइन हो जाए A। ठीक, और A में असाइन करवा देंगे D। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो आप इसका, जिसमें हम 2 मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट किए थे ना, आप उसका कोड, उसका वीडियो जाके विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे A असाइन D, फिर B असाइन C हो जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो B में असाइन हो जाए हमारा B का नेक्स्ट, राइट। उसके बाद अगर B के नेक्स्ट में नल है तो B के नेक्स्ट में असाइन हो जाए A। ठीक, उसके बाद हमारा ये काम रिवर्स कर दिया, लेकिन करंट में अब हम असाइन करवा देंगे नोड 2, ना कि नोड 1। ठीक है, और यहाँ पे नोड 2 में असाइन करवा देंगे प्रीवियस, और रिटर्न करा देंगे नोड 2। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या कोड फट भी रहा है कहीं पे क्या। लेट्स सी। तो हमारा लिंक लिस्ट, 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट था, उसको मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद रिवर्स कर दिया, जो कि हमारा कोड बिल्कुल सही है। आइए सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है।
इसका और भी तरीका है इसको रिवर्स करने का। आप क्या करो, ठीक है, आप दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है ना, आप चाहो तो आप उसको रिवर्स ऑर्डर में ही मर्ज करो, यह भी हो सकता है। आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में ही मर्ज करना स्टार्ट कर दो। तो उसमें आपको एक स्टेप जो अभी हम यहाँ पे किए ना, वो स्किप कराना होगा। कौन सा स्टेप? जिसमें कि हम अपने लिंक लिस्ट को रिवर्स किए ना, वो स्टेप आपका उस सॉल्यूशन में रिमूव हो जाएगा। वो अप्रोच में उसको हमको रिवर्स कराने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको दिक्कत जाएगी ना, तो आप क्या करो, आप कोड को ड्राई रन करो, आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर इस कोड को हम थोड़ा और मॉड्यूलराइज बनाते, हम जो रिवर्स किए ना, इसका एक फंक्शन बना लेते और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करके कॉल कर लेते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे ना बहुत वीडियो है, लेकिन उस वीडियो के हिसाब से उतना रिस्पांस आ नहीं रहा है। इस वजह से थोड़ा सा हमको डिमोटिवेशन फील होता है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी आप लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत जा रही है ना, तो आप कमेंट कीजिए, हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।